Hello everyone, and welcome to the new lecture for the short series for the CDS 1 2025. एंड इसमें हम लोग करने वाले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वैसे हमने आज बैच में भी किया इस टॉपिक को, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, है ना। एंड जो भी क्वेश्चंस हैं, आई थिंक लगभग 15 के अराउंड क्वेश्चंस हैं जो भी आपके CDS, NDA और CAPF और जियो साइंटिस्ट के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है ये, एंड दैट इज़ कि लेकिन बट बिफोर दैट, ठीक है, सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन ही आपके सामने रख देता हूँ। एंड हु डिस्कवर्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इन विच ईयर। ठीक है, ये आपका एकदम पहला ही क्वेश्चन है। अ चार्ज पार्टिकल मूव्स थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड बी विद वेलोसिटी v, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर द फोर्स F एक्सपीरियंस्ड बाय द पार्टिकल। तो हमें ये चीज़ पता है कि जब कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल या फिर कोई भी चार्ज कंडक्टर आएगा एक मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसको एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। फोर्स क्यों एक्सपीरियंस होगा? क्योंकि वो जो चार्ज पार्टिकल है, कंडक्टर है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। अगर चार्ज पार्टिकल है फॉर एग्जांपल, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जब मूव करता है तो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का इंटरेक्शन होगा तो ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई फोर्स तो लगेगा ही। तो वो जो फोर्स लगेगा, ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि वो जो फोर्स लगेगा उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसको हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से कैलकुलेट करते हैं, पहली चीज़, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि वो मैक्सिमम कब होगा, तो हमने ये केस पढ़ा है कि मैक्सिमम तब होता है जब आपका जो कंडक्टर जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, या फिर जो पार्टिकल जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एंड जो मैग्नेटिक फील्ड है, उनके बीच का जो डायरेक्शन है वो 90 डिग्री हो, उस केस में, ठीक है। तो एफ इज मैक्सिमम एंड वी एंड बी आर पैरेलल टू ईच अदर। नो, इस केस में जीरो होता है। जब दोनों एंटी पैरेलल हो, इस केस में भी जीरो होता है। जब दोनों परपेंडिकुलर हो, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। और इसी कॉन्सेप्ट पे हमारा क्या वर्क करता है, इसी कॉन्सेप्ट पे हमारा जो मोटर है वो करता है। मोटर क्या करता है? मोटर करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट, इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है ये, ठीक है। यानी कि ये विद्युत ऊर्जा को आपका यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। और यहाँ पर हम जो फोर्स निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं? लेट मी राइट इट डाउन, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है उससे। हिंदी में भी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कौन सा नहीं है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कौन से मटेरियल होते हैं जिनमें जो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को एक्वायर कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम पढ़ते हैं किसके तो हम पढ़ते हैं किसके बारे में? सोलेनॉइड के बारे में, परिनालिका के बारे में। व्हाट इज सोलेनॉइड? अ काइंड ऑफ कॉपर वायर विद मैनी टर्न्स। तो उसमें हम अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल डालते हैं जैसे कि सॉफ्ट आयरन, तो वो क्या करता है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को एक्वायर कर लेता है, भले टेम्परेरली एक्वायर करे लेकिन कर तो लेता है। तो यहाँ पे कोबाल्ट करेगा, आयरन करेगा, फेरिक क्लोराइड भी करेगा, लेकिन सिल्वर आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। ये CDS 1 2024 का ही आपका क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू डिटरमाइन द पोलैरिटी ऑफ एन अनमार्क्ड बार मैग्नेट। अगर कोई है तो उसकी पोलैरिटी अगर हमें पता करना है कि कौन सा नॉर्थ पोल है, कौन सा साउथ पोल है, तो हम कैसे करेंगे? हम एक इलेक्ट्रोस्कोप से, आयरन फिलिंग से, कंपास से, या फिर अनदर मार्क्ड बार मैग्नेट से। तो भाई कंपास से कर लेंगे। जैसे कि कंपास से मान लो फॉर एग्जांपल कंपास नीडल है, नॉर्थ है, साउथ है, नॉर्थ को पास में ले जाओगे, अगर रिपल कर रहा है, अगर डिफ्लेक्शन दूर हो रहा है उससे, तो मतलब ये है कि भाई ये नॉर्थ ही है। और अगर मान लो ले जाने से अगर वो पास में जा रहा है उसके, तो ऑब्वियस सी बात है अनलाइक पोल्स हैं, राइट। एक का तो हमें पता ही है, जैसे मैग्नेटिक कंपास का तो पता ही है कि क्या नॉर्थ है क्या साउथ है, इसका नहीं पता है। ले जाओ नॉर्थ को पास में, यहाँ पे अगर अट्रैक्ट हो जाए तो साउथ है, और अगर रिपेल हो जाए तो नॉर्थ है। और एक जो आपका बार मैग्नेट होता है उसमें किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो कैसी होती हैं ये? इनसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द बार मैग्नेट, ये एकदम यूनिफॉर्म होती हैं। यूनिफॉर्म का मतलब एकदम सेम इंटेंसिटी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर मैं भले ना ड्रॉ कर पा रहा हूँ, यूनिफॉर्म मतलब इस तरह से, ऐसे नहीं कि कहीं पे भी कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, ऐसे नहीं, एकदम यूनिफॉर्म रहेगी। तो यूनिफॉर्म यहाँ पर रहेगी, साउथ से नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, देन नॉर्थ से निकलेगी और इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। ये क्या बन रहा है? ये क्लोज्ड लूप्स बन रहा है। यानी कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो क्लोज्ड लूप बनाती हैं, कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। इंटरसेक्ट कभी नहीं करती हैं, क्योंकि अगर कर गई इंटरसेक्ट तो उसका मतलब है कि जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट पर आपके दो डायरेक्शन हो जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड के, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ये नॉर्थ से निकलती हैं साउथ की तरफ, नॉर्थ से निकलती हैं साउथ में जाती हैं, ये बाहर। अंदर अगर हम देखें, अंदर ऑफ द मैग्नेट, तो साउथ से नॉर्थ। जहाँ पे डेंस होंगी,
जहाँ पे क्लोज होंगी वहाँ पर जहाँ पर डेंस होंगी, जहाँ पर क्लोजर होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आपकी ज़्यादा होगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर क्लोज है, थोड़ा सा पास पास में है। वॉट हैपेंस टू अ बार मैग्नेट व्हेन इट इज़ हीटेड, तो जब आप बार मैग्नेट को एकदम गर्म कर दोगे तो क्या हो जाएगा, उसकी पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी, यानी कि नॉर्थ का साउथ, साउथ का नॉर्थ हो जाएगा, मैग्नेटिज्म बढ़ जाएगा, या फिर कुछ नहीं होगा, या फिर कम हो जाएगा, खत्म ही हो जाएगा। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा कि मैग्नेटिज्म इस केस में या तो घट जाएगा या चला ही जाएगा, उड़ जाएगा उसका मैग्नेटिज्म। सेवेंथ है, इमेजिन अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर विद मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन दी डायरेक्शन ऑफ करंट इज डिटरमाइंड बाई। तो करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर है, ठीक है, तो उससे पूछ रहा है कि कौन सा रूल यूज़ करेंगे हम। तो ये बात तो एकदम क्लियर होनी चाहिए कि लेफ्ट हैंड थंब रूल करके तो कोई रूल ही हमने नहीं पढ़ते हैं। हम तो पढ़ते हैं राइट हैंड थंब रूल, हम पढ़ते हैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड थंब रूल नहीं होता, वो थंब रूल तो एक ही होता है, वो है राइट हैंड थंब रूल, और एक होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड और फ्लेमिंग राइट हैंड, ठीक है। तो ये वाला तो लेफ्ट हैंड हटा दो, और हमें पता है राइट हैंड थंब रूल का हम यूज़ करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है करंट ऊपर जा रहा है, हम अंगूठे को ऊपर की तरफ पॉइंट करते हैं, देन उसके बाद उंगलियों को रिवर्स, मतलब उंगलियों को ऐसे कर्व करते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर जा रहा है ऊपर करंट, ठीक है, तो उंगलियों को जब हम मतलब ऐसे कर्ल करेंगे तो यहाँ पर अंदर की ओर उंगलियाँ जाएंगी और यहाँ पर बाहर की ओर। आई होप ये आपको पता होगा कि ये हम दिखाते हैं अंदर की ओर और ये हम दिखाते हैं कि बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड है, इन सिंबल्स हैं, राइट। तो राइट की ओर अंदर की ओर जाएगी और वहाँ से बाहर निकलेंगी उंगलियाँ, तो ये डायरेक्शन होगी। और ये जो आपकी उंगलियाँ ऐसे कर्व कर रही ना, इसको आप देखेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज निकल के ही आएगा, एंटी क्लॉकवाइज ही पूछा है आपसे। वैसे तो ये चीज़ रटी होनी चाहिए आपको। तो आंसर होगा अपवर्ड डायरेक्शन होगा करंट का, और अगर क्लॉकवाइज की बात आएगी तो डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा करंट का। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग स्टेट वायर एट अ पॉइंट आउटसाइड द वायर डिपेंड्स। करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर है। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे वैरी कर सकती है, किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो पहली बात तो ये कि अगर आप डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स करेंगे तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो भी रिवर्स हो जाएगी। ऊपर है तो एंटी क्लॉकवाइज, नीचे है तो क्लॉकवाइज, ठीक। ये ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाती हैं जिसका सेंटर आपका उस कंडक्टर पे होगा। कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाएंगे, जैसे जैसे आप दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कम होती जाएगी। बड़ी ऑब्वियस सी बात है ये कि आप जैसे जैसे मैग्नेट से दूर जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है उसका जो फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। हमने पढ़ा था ऑरा कम होता जाएगा, राइट। तो इन्वर्सली ऑन द डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम इट, यस, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि भाई शॉर्ट डिस्टेंस में इन्वर्सली और दूर में जाओगे तो डायरेक्टली, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो इन्वर्सली यानी दूर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होगी, ठीक है, और पास में क्लोजर होती हैं तो मतलब स्ट्रांग होती है। डायरेक्शन रिवर्स करोगे तो रिवर्स हो जाएगा, और करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ा दोगे तो इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगी फील्ड्स की, मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग, इफ द फोर फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द कंडक्टर, देन द स्ट्रेच्ड मिडिल फिंगर विल प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ। बड़ा आसान है। FBI, चाहे लेफ्ट हैंड रूल हो चाहे राइट हैंड रूल हो फ्लेमिंग का, FBI, कश पटेल वाला FBI नहीं है ये। यहाँ पर ये फोर्स, जैसे कि फ्लेमिंग का जब आप लेफ्ट हैंड रूल पढ़ते हैं तो वहाँ पर फोर्स अप्लाई होता है ना। एक जब हम करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में लाते हैं तो उसको एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। ये लेफ्ट हैंड रूल बताता है, वो लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हैं। राइट हैंड रूल से क्या निकालते हैं, इंड्यूस्ड करंट निकालते हैं। और वो कैसे निकालते हैं कि भाई अगर हम एक मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर को लाएं, एक मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर को लेके आएं और उसको रख दें तो उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा, है। फ्लो तब होगा जब चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड होगा, कि इंड्यूस्ड करंट तभी इंड्यूस होगा कंडक्टर में व्हेन देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। और ये चीज़ हमें फ्लेमिंग की राइट हैंड रूल से पता चलती है। राइट हैंड रूल में भी वही सेम चीज़ है। थंब आपका फोर्स नहीं तो मोशन को फोर्स समझ लो, तो मोशन ये आपका वही मैग्नेटिक फील्ड है, ये इंड्यूस्ड करंट है, खत्म बात। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, करंट इंड्यूस करती है, जो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से निकालते हैं। और इसी कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है कौन, जनरेटर, ठीक है। जनरेटर वो करता है, डायनमो भी। डायनमो जनरेटर क्या करते हैं, ये करते हैं मैकेनिकल को कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल में, ठीक। इसी कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि जो हमारे माइकल फैराडे हैं उन्होंने डिस्कवर किया था। कब डिस्कवर किया था बताओ,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज नॉट करेक्ट। अभी हमने देखा था सोलेनॉइड क्या होता है, तो सोलेनॉइड होता है ये परिनालिका होता है, ऐसे 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 ऐसे, ये जो है इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल यूनिफॉर्म होती है, सबसे मैक्सिमम होती है, यानी कि कहीं भी चले जाओगे इससे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगी जितना कि इसके अंदर मिलेगी आपको, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। और एक तो सबसे हाईएस्ट तो अंदर है ही है, सबसे ज़्यादा, प्लस यूनिफॉर्म भी है, यानी कि किसी भी पॉइंट पे जैसे तुम लोगे यहाँ 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 कहीं भी सेम होगी, इसका मतलब वो यूनिफॉर्म है, और सबसे ज़्यादा भी अंदर ही होगी, ठीक। तो आप देखो तो ऐसा ही तो होता है क्या बार मैग्नेट, कि भाई ऐसे यूनिफॉर्म होती है अंदर और मैक्सिमम होती हैं, उसके बाद ऐसे नॉर्थ पोल से निकलती हैं साउथ पोल पे जाती हैं, नॉर्थ से निकलती हैं साउथ पे जाती हैं, ठीक है। तो magnetic field inside the solenoid is uniform. The current carrying solenoid behaves like a bar magnet. The magnetic field inside the solenoid increases with increase in the current. Yes, current increase करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम एक सर्कुलर टर्न लेते हैं, ठीक है, एक अगर हम सर्कुलर टर्न लें तो मैग्नेटिक फील्ड अगर जितनी भी होती है, अगर हम एक और टर्न ले लें, एक और टर्न ले लें, ठीक है, एक और टर्न ले लें, यानी कि सवाल पूछा जा सकता है कि जैसे जैसे टर्न बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या इफेक्ट पड़ता है, उतने टाइम से इंक्रीज हो जाएगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड एक टर्न की वजह से बी, और अगर 2 टर्न कर दिए उसमें भी करंट दौड़ रहा है उतना ही तो 2b, 3 कर दिए तो 3b, n कर दिए तो nb, याद रहेगा। चौथा वाला गलत हो जाएगा क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा है। ए सॉफ्ट आयरन बार इज इंसर्टेड इनसाइड द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के अंदर हम सॉफ्ट आयरन बार डाल रहे हैं, क्या हो जाएगा इसका, ये बन जाएगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब टेम्परेरी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को एक्वायर कर लेता हो जो, तो ऐसा हम डाल रहे हैं सॉफ्ट आयरन बार। हम स्टील को नहीं डालते हैं, स्टील क्यों नहीं डालते हैं, स्टील आपका परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को एक्वायर कर लेता है, परमानेंट मैग्नेट बन जाता है। ये क्या है, जब तक तो डला हुआ है अंदर सोलेनॉइड के तब तक तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होगा, लेकिन फिर नहीं होंगी, ठीक है। तब मैग्नेटिक फील्ड रिमेन्स द सेम। नो, आप इलेक्ट्रोमैग्नेट को अंदर डालोगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एक्वायर करेगा तो खुद मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, तो उसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो इंक्रीज हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, सेम नहीं रहेगी। एक जो डीसी जनरेटर होता है वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, ओम्स लॉ, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है फिर नन ऑफ द अबव। तो अभी हमने जनरेटर देखा, ये आपका फैराडे का जो लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, ठीक है, तो उस पर वर्क करता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एंड एसी और डीसी करंट के भी बारे में थोड़ा सा आप यहाँ पर रिकॉल कर सकते हैं कि जो डीसी करंट होता है, डायरेक्ट करंट, ये अपना करंट जो है, इसका करंट का जो डायरेक्शन होता है ना वो सेम रहता है, बदलता नहीं है। इसका चेंजेस एवरी सेकेंड, मतलब चेंजेस मल्टीपल टाइम्स इन एवरी सेकेंड, मतलब हर सेकेंड में ही वो बहुत बार चेंज होता है, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, ठीक है। और ये चीज़ पता होना चाहिए कि जब हम डीसी से एसी में जाते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं, इन्वर्टर का, और एसी से डीसी में जाते हैं तो किसका यूज़ करते हैं, रेक्टिफायर का, ठीक है। यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलना है तो रेक्टिफायर, डायरेक्ट करंट को ऑल्टरनेटिंग करंट में बदलना है तो इन्वर्टर। एसी का जो है बार बार हर सेकंड में मल्टीपल टाइम्स जो है डायरेक्शन चेंज होता है, डायरेक्ट करंट में चेंज नहीं होता है। अब द presence of magnetic field can be determined using which of the following instrument? A meter, voltmeter, magnetic needle या motor? Presence of magnetic field can be determined using, हाँ तो किससे पता लगा सकते हैं भाई, मैग्नेटिक नीडल से, सिंपल, यही तो हंस क्रिस्टियन ऑर्स्टेड ने भी किया था। ऑर्स्टेड को क्या ऑब्जर्व हुआ था 1820 में, यही तो ऑब्जर्व हुआ था जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, करंट दौड़ा रहे थे, तो उनके पास में मैग्नेटिक नीडल रखा था, वो डिफ्लेक्ट हो रहा था बार बार, तो वहाँ से उनको यार दिमाग आया कि भाई ये करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो रही है क्या, तो वहीं से आया मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वहीं से आपका नया चैप्टर आ गया। सोचो अगर वो एक ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट ना करते तो हो सकता है फिजिक्स में आपको एक कम चैप्टर पढ़ना पड़ता है। अ पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग टूवर्ड्स साउथ इन स्पेस, पॉजिटिव चार्ज है, where magnetic field is pointing in the north direction, the moving charge will experience, क्या एक्सपीरियंस करेगा, तो यहाँ पर आपको क्या लगाना होगा, सर एक पॉजिटिव चार्ज है, मूव कर रहा है साउथ में, ठीक है, फील्ड इज पॉइंटिंग नॉर्थ डायरेक्शन, फोर्स की बात हो रही है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हमें यूज़ करना होगा, क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज है, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज होता है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट होता है। लेकिन अगर तुमको यही बोल दे इलेक्ट्रॉन को फेंका है, तो इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में जाएगा उसके विपरीत दिशा में, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर, बिकॉज करंट इज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन तो इज अ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। तो अगर यही इलेक्ट्रॉन लिख देता तो थोड़ा सा और ट्रिकी हो जाता ये क्वेश्चन। खैर पॉजिटिव चार्ज ही है।
अब ये कैसे करना है, अब मैं तो तुम्हारे सामने हूँ नहीं, तो मैं थोड़ा सा बस समझाने का प्रयास करूँगा, लेकिन आज ही मैंने अपना पाम रिवील करते हुए टेलीग्राम पे वीडियो डाला है। परमार एसएससी वाला जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैंने पूरा समझाया इस चीज़ को, पूरा लेफ्ट हैंड रूल वाला ही समझाया है। ठीक है, तो वहाँ पर आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से वो समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये समझ में ना आए तो अब पॉजिटिव चार्ज है मूविंग टुवर्ड्स दी साउथ। अब हमें पता है FBI पॉजिटिव चार्ज साउथ को मूव कर रहा है, यानी कि करंट साउथ में होगा। भैया करंट को साउथ में कर लो, यानी कि मिडिल फिंगर दिखा रही है करंट को, मिडिल फिंगर। अब मिडिल फिंगर काफ़ी लोग क्या करते हैं, दिक्कत क्या होती है, वो नीचे कर लेते हैं। नीचे नहीं करना भैया, प्लेन आपका ये होगा। अब वही मैं बता नहीं पा रहा हूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा, वर्टिकल प्लेन नहीं होगा, हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में साउथ में ये जो आपकी मिडिल फिंगर है आपकी तरफ पॉइंट करेगी। ठीक है, देन मैग्नेटिक फील्ड इज पॉइंटिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट करवा दो, यानी कि आपकी तरफ अभी भी मिडिल फिंगर, लेकिन अब ये 4 फिंगर ऊपर की तरफ कर लो। तो अब आपका अंगूठा कहाँ है, ईस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी खत्म। ठीक, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल्स कैन बी अट्रैक्टेड बाई अ मैग्नेट। तो कौन कौन मैग्नेट से अट्रैक्ट हो सकता है, मैग्नेट से अट्रैक्ट हो सकता है आपका प्लास्टिक, कार्बन, एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील। ये तो हो ही नहीं सकते हैं। स्टील भी नहीं होता है, एल्यूमिनियम भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं होती, इसमें तो नन होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक छोटू सा खत्म होता है। बाकी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। अगला टॉपिक कौन सा होना चाहिए आप कमेंट में बताएंगे। थैंक यू।